हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार राकेश और ये है आपका ब्यूटीफुल चैनल, क्यूट सा चैनल कुमार राकेश फिजिक्स। तो बच्चों, इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ वायर्ड-सावर्त लॉ। ठीक है, तो एप्लीकेशन आपके पास है जब आपका करंट किसी सर्कुलर कॉइल से फ्लो करता है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो उसके सेंटर पे प्रोड्यूस होगी उसको आपको निकालना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, राइट। ये बच्चों हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है। अब ये कॉइल है तो इसका सेंटर भी होगा, तो O इसका सेंटर है और R इसका रेडियस। हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल हैविंग सेंटर O एंड रेडियस R। सपोज करंट I फ्लोज थ्रू द सर्कुलर कॉइल। तो बच्चों सबसे पहले जब हम वायर्ड-सावर्त लॉ लगाते हैं तो हम क्या सेलेक्ट करते हैं, वी सिलेक्ट स्मॉल करंट एलिमेंट। और ये करंट एलिमेंट क्या आपके पास, आइडियल। तो बच्चों यहाँ पे हम ए बी दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ए और आपका बी, और क्या ले लेते हैं हम, करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट कितना आपके पास, आइडियल। ठीक है, तो ये आपका करंट एलिमेंट है और करंट एलिमेंट और जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हो। ये आपस में कितने एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल पे। तो बच्चों ये छोटी सी करंट एलिमेंट है, तो छोटी सी करंट एलिमेंट छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देगी। तो दिस इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dV। तो dV इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय में R का स्क्वायर। तो बच्चों पहले हम मैग्नीट्यूड काउंट कर लेते हैं, डायरेक्शन बाद में हम निकाल लेंगे। तो दिस इज योर वायर्ड-सावर्त लॉ डेफिनेशन से। अब बच्चों यहाँ पे आइडियल और R के बीच कितना एंगल है बच्चों, 90 डिग्री एंगल है। तो साइन 90 आपके पास कितना हो जाएगा, 1। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 पाई आइडियल बाय में R का स्क्वायर। अब बच्चों हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये छोटे छोटे जो करंट एलिमेंट है इन सब को क्या करना पड़ेगा, इसको छोटे छोटे पार्ट्स को हमें एडअप करना पड़ेगा, राइट। चाहे पॉइंट यहाँ पे है और चाहे पॉइंट आपका यहाँ पे है। एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखनी है कि ये जितने भी करंट एलिमेंट हैं, राइट, ये जितने भी करंट एलिमेंट हैं ये सब कंट्रीब्यूट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में। इसलिए हम इन सबको प्लस कर लेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेंगे। तो बेटे प्लस मतलब समेशन के लिए हमने जो मैथमेटिकल टूल डेवलप किया है आसानी से कैलकुलेशन करने के लिए, वो है इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dV की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी बच्चों, b और म्यू नॉट बाय में 4 पाई I और बाय R स्क्वायर, कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा आपके पास, dl। तो बेटे dl कितना आएगा, 2 पाई R। सब बच्चों को पता है ये। तो हमारे पास आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय में R स्क्वायर इंटू 2 पाई R। तो बच्चों यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को, b की वैल्यू को लिख लेंगे। हम यहाँ पे पाई और 4 पाई इसको नहीं काटेंगे क्योंकि सिमेट्री से हम फार्मूले को आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास आ गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I बाय में R। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन हमें निकालना पड़ेगी।
ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड पाल्म रूल, राइट। तो लिख रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड पाल्म रूल, राइट हैंड थंब रूल हम यूज़ करते थे स्टेट कंडक्टर के लिए, और यहाँ पे हम हथेली वाला रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये आपके पास कॉइल है, राइट। ये आपके पास क्या बच्चों, एक कॉइल है, ठीक है। दिख रही है ना आपको सबको ये। तो हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को लेंगे, ले लिया। तो यदि मान लो ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये जो आपकी कर्ल फिंगर है, राइट, ये जो कर्ल फिंगर है बच्चों, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताएंगी। और थंब जो वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी डायरेक्शन को बताएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से भी इस एलिमेंट को, करंट एलिमेंट को आप एक स्ट्रेट कंडक्टर मान लो, ठीक है। और इसको हाथ में आप पकड़ोगे, राइट, तो अंगूठा क्या दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन, और ये मुड़ी हुई फिंगर्स क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझा रही ना आपको बात। सिमिलरली आप यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है आपके पास, यहाँ पे आ जाओ बच्चों। तो यहाँ पर आपका करंट जो है आपका यदि ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैंने ये आपके सामने बना दिया। अब यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगा, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया, छोटा सा करंट एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया। दिख रहा है ना बच्चों आपको ये, ठीक है। मैंने पहले से डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास क्या आ गया, ये नीचे की तरफ करेंगे तो ये डायरेक्शन आपके पास आ गई। जरा सेंटर को हटाओ यहाँ से। अब इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सेंटर। तो यहाँ पे क्योंकि दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो फील्ड किस तरफ आएगी, इनवर्ड, ठीक है। और भी बहुत सारे रूल हैं, उनके साथ भी हम काम करते हैं। एक रूल मैं आपको और बताता हूँ बच्चों। जैसे मान लो ये मेरे पास कॉइल है, दिख रही है ना आपको, ये मेरे पास क्या है बच्चों, चलो ऐसे देखते हैं। ये मेरे पास एक कॉइल है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। और यदि इसके अंदर, देखो बेटे ध्यान से, यदि इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ये जो कॉइल है, जिस प्लेन में बच्चों जो कॉइल रखी है, उसके आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉइल रखी है, दिख रही है आपको, यहाँ पे आप हो, ये मेरी जो फिंगर है आप हो आप। तो आप इसको जब देखोगे और इसके अंदर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। यू आर व्यूइंग द कॉइल along its एक्सिस, तो आप एक्सिस के अलॉन्ग इसको व्यू कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगी, देखो ध्यान से, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगी, बाहर की तरफ। और यदि क्लॉकवाइज है, आप व्यू कर रहे हो, आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, राइट। एक और आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये आपके पास मान लो कॉइल है, देखिए सबको, ये क्या है आपके पास, कॉइल। आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा दो, ठीक है। फिर आप देखो कि इंग्लिश का कौन सा लेटर आपका बनता है, नॉर्थ बनता है, एन बनता है, या साउथ बनता है, क्योंकि दो ही पोल होते हैं ना मैग्नेट के, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। तो अब यहाँ पे ये चेक करो कि नॉर्थ बनता है या फिर साउथ बनता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटे, नॉर्थ बन रहा है कि नहीं, देखो एन का ये वाला सिरा ऊपर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है डायरेक्शन, ये सिरा भी किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका नॉर्थ पोल बन रहा है, इंग्लिश का लेटर। तो नॉर्थ पोल का मतलब क्या है बच्चों, आउटवर्ड, राइट, बाहर की तरफ। सिमिलरली आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके बनाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा, क्लॉकवाइज ले लो, ठीक है। तो आप क्लॉकवाइज लोगे, फिर चेक करोगे कि इंग्लिश का कौन सा लेटर बनता है। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास साउथ बनेगा। तो साउथ का मतलब क्या है, इनवर्ड, अंदर की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, साउथ में। तो बच्चों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कमेंट करिए, लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए।
बच्चों एफर्ट्स जो हम आपके लिए कर रहे हैं उसका इनकरेजमेंट आप ज़रूर दिया करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।